अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर मरवा तारिक है और मैं डर्मेटोलॉजी की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी हूँ. आई एम वेरी थैंकफुल to doctoring today for giving me this opportunity to do this live session today with the audience. And इससे पहले कि मैं अपनी टॉपिक की तरफ अपनी टॉपिक को स्टार्ट करूं, मैं आप सबको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी डॉक्टरिंग के बारे में. डॉक्टरिंग एक प्लेटफॉर्म है जो टेलीमेडिकल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी कि आप घर बैठे बैठे फ़ोन के थ्रू डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं. आप घर बैठे बैठे कंसल्टेशन कर सकते हैं डॉक्टर के साथ. इसके अलावा आप अपने लैब टेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं और मेडिसिन भी आपके घर पर डिलीवर हो सकती है. और जैसे कि आपको सबको पता है कि कोविड केसेस अभी भी हमारे मुल्क में हैं, तो आई वुड लाइक टू अर्ज एवरीवन आउट देयर कि जितना कम हो सके घर से बाहर निकलें. एंड व्हेन यू हैव अ फैसिलिटी लाइक डॉक्टरिंग अवेलेबल, तो आप प्लीज़ आपके जितने भी डे टू डे इश्यूज़ हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो आप घर बैठे बैठे डॉक्टरिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. सो जस्ट गिव अ कॉल एंड यू कैन ईजिली गेट कनेक्टेड टू अ डॉक्टर. तो आज के लाइव सेशन का जो टॉपिक है वो है एक्नी. आई एम श्योर आप सब ने एक्नी का नाम तो सुना होगा. इट्स अ वेरी कॉमन स्किन डिसऑर्डर. If you people have any questions regarding this topic, आप मुझे साइड बाय साइड क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं. I will try my best to answer as many questions towards the end of my session. So let's begin our session. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक्नी होती क्या है. What exactly acne is? So acne is a chronic inflammatory skin disorder which basically affects your hair follicles and sebaceous glands. Now what exactly are sebaceous glands? Sebaceous glands हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में ग्लैंड्स होते हैं एक्सोक्राइन, जो कि एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं सीबम. दिस सिक्रीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमारी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर, एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करती है और इसके अलावा हमारी स्किन को लुब्रिकेट करती है. लेकिन अगर ये सीबम एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया इसमें ग्रो कर सकते हैं. ये हमारे डक्ट्स को, हेयर फॉलिकल और सेबेशियस डक्ट्स को बेसिकली ब्लॉक कर सकता है, और जब वो ब्लॉक हो जाती हैं तो वहाँ पे एक्नी हो जाती है. एक्नी यूजुअली जो कॉमन साइट्स जिनमें प्रेजेंट करती है वो फेस है, लेकिन इसके अलावा एक्नी आपके चेस्ट, आपके बैक, आपके शोल्डर्स, आपकी नेक पे भी आ सकती है. इन साइट्स पे ये इसलिए आती है बिकॉज चेहरे के अलावा इन सब साइट्स पे भी सेबेशियस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं. तो आपकी बॉडी पे जहाँ जहाँ सेबेशियस ग्लैंड्स मौजूद होंगे वहाँ पे एक्नी आ सकती है. इसके 4 स्टेप्स होते हैं बेसिकली. सबसे पहले जो आपकी डक्ट होती है वो ब्लॉक होती है. उसके बाद वहाँ पे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है, मजीद सीबम प्रोड्यूस होता है वहाँ पे, एंड फाइनली इन सब प्रोसेस के बाद वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और वो इन्फ्लेमेशन जो होती है वो एक्नी होती है. एक्नी की जो एज जिसमें यूजुअली वो अपने आप को प्रेजेंट करती है टीनेज है, लेकिन किसी भी एज में आ सकती है. कॉमन टीनेज है. इसके अलावा न्यूनेट्स में भी आ सकती है एक्नी. इसके अलावा अडल्ट्स में भी आ सकती है. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एक्नी का. अब एक्नी क्यों होती है, हम इसकी तरफ चलेंगे. देखिए बेसिकली होता क्या है एक्नी के साथ कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं एक्नी की फॉर्मेशन में. बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फैक्टर्स जिनको कंफर्म कहा गया है एक्नी की फॉर्मेशन में, एक तो ये है कि हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनको हम एंड्रोजेनिक हार्मोन्स कहते हैं. ये बेसिकली मेल हार्मोन्स होते हैं. अगर मेल और फीमेल्स दोनों में अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा आपकी बॉडी ये एंड्रोजेनिक हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी एक्सेस इसकी प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्नी आ सकती है. इसके अलावा इसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी शामिल हैं.
जैसे कि अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स या कोई इमीडिएट फैमिली में किसी और को एक्ने रह चुकी है तो ये आपके बच्चों में भी आ सकती है। इसके अलावा बैक्टीरिया, अगर आपकी बॉडी किसी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड फंक्शन की तरफ जा सकती है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होगी और आपके अंदर एक्ने आ सकती है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे एक्ने अगर आपको है तो वो फ्लेयर अप हो सकती है। अगर फीमेल्स में सबसे कॉमन प्री मेंस्ट्रुअल फ्लेयर है। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन सिंड्रोम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, जो कि आजकल तो इट्स वेरी कॉमन इन फीमेल्स। इस सिंड्रोम में बहुत सारी प्रेजेंटेशंस होती हैं, लेकिन वन ऑफ द प्रेजेंटेशंस इज आल्सो एक्ने। इसके अलावा अगर आप किसी भी किस्म की मेडिकेशन ले रहे हैं, सबसे कॉमन मेडिकेशन जिससे आपको एक्ने हो सकती है वो है स्टेरॉइड्स, चाहे वो टॉपिकल हो या वो आप सिस्टमिक ओरली ले रहे हो, किसी भी और डिजीज की वजह से आप ले रहे हो, लेकिन स्टेरॉइड्स एक्ने कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा एंटी कन्वल्सेंट्स, एंटी साइकोटिक्स और फीमेल्स में वंस अगेन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, दे कैन ऑल्सो कॉज एक्ने। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर्स इज स्ट्रेस। इफ यू आर अंडरगोइंग स्ट्रेस, अगर आप टेंस्ड हैं, अगर आपको कोई भी साइकियाट्रिक डिजीज है, इट कैन ऑलवेज हमेशा एक्ने को फ्लेयर अप करेगी, एक्ने को ज्यादा एग्रेवेट कर सकती है। And nowadays in young population and in the adult population, stress is a very common factor. So if you have stress, it can actually aggravate acne. इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक्ने कॉज कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी इन्वायरमेंट में रहते हैं जो बहुत ह्यूमिड है, जहां आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो बेसिकली मॉइस्ट एंड ह्यूमिड जो टेम्परेचर्स हैं, इन्वायरमेंट है, वो एक्ने को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी cosmetics in females, cosmetics are also a very common product जो lot of females use it and majority of females use it. If you don't clean your skin after applying cosmetics, it can actually block your ducts and it can actually form acne. इसके अलावा बहुत सारी ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें एक्ने आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑयल फील्ड वर्कर है या आप शेफ हैं, कुक हैं, तो ये सब कंडीशंस वो कंडीशंस हैं जिनमें वंस अगेन ह्यूमिडिटी होगी, ज़्यादा आपको पसीना आएगा, तो इन सब ऑक्यूपेशंस में भी एक्ने आ सकती है। इसके अलावा डाइट का एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि देयर सर्टेन डाइटरी प्रोडक्ट्स जिनको हमने एक्ने के साथ एसोसिएट कर दिया है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज चॉकलेट्स एंड कॉफी एंड कैफीन। लॉट ऑफ स्टडीज हैव बीन डन ऑन इट, लेकिन अभी तक किसी भी डाइटरी फैक्टर को कंफर्म्ड कॉज ऑफ एक्ने नहीं कहा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा स्टडीज जो हुई हैं और जिनमें थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मिल्क है, चीज है। इनके इनटेक से कहीं ना कहीं स्टडीज में हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं कि ये प्रोडक्ट्स एक्ने को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने सारे कॉजेज आपको बता दिए हैं जो कि एक्ने कॉज कर सकते हैं या फ्लेयर अप कर सकते हैं। अब एक्ने अपने आप को डिफरेंट तरह से प्रेजेंट कर सकती है। देखें, एक सबसे कॉमन फॉर्म जो है हमारे पास वो है ओपन एंड क्लोज्ड कोमेडोन्स, जिनको हम कॉमन टर्मिनोलॉजी में ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स कर सकते हैं। कुछ लोगों में एक्ने सिर्फ ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स के फॉर्म में आती है। देन अनदर कॉमन प्रेजेंटेशन कैन बी पस्ट्यूल्स एंड पैप्यूल्स। पस्ट्यूल्स जैसे आपको जो पस के साथ जो आपको लीजन्स मिलती हैं, वो आपको पस्ट्यूल्स के फॉर्म में भी मिल सकती है। इसके अलावा कुछ लोग जिनमें बहुत सिवियर किस्म की एक्ने होती है, वो नोड्यूल्स और सिस्ट के फॉर्म में भी आ सकती है। कुछ लोगों में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन तौर पे भी आ सकती है। इसके अलावा बहुत लोगों को एक्ने के बाद पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन होती है और स्कारिंग होती है।
उस तरह से भी आपको एक्नी आ सकती है। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स जिसमें आपको एक्नी प्रेजेंट कर सकती है। हम इसको कैटेगराइज करते हैं माइल्ड फॉर्म, जिसमें सिर्फ आपको कोमेडोन्स, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स मिलते हैं। फिर हम इसको मॉडरेट फॉर्म में कैटेगराइज करते हैं, जिसमें आपको कोमेडोन्स भी मिल सकते हैं और पास्ट्यूल्स भी मिल सकते हैं। फिर हमारे पास थर्ड कैटेगरी आ जाती है सिवियर फॉर्म ऑफ एक्नी, जिसमें आपको नोड्यूल्स और सिस्ट मिलते हैं और बहुत सारी इन्फ्लेमेशन मिल जाती है। अब हम चलते हैं ट्रीटमेंट के तौर पे। क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस आप दे सकते हैं एक्नी के पेशेंट को। देखिए, ट्रीटमेंट हमेशा, एक तो सबसे पहले अगर आपको एक्नी हो गई है, आई वुड सजेस्ट प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर एंड दे विल सजेस्ट यू, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि एक्नी डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकती हैं। हर कैटेगरी में एक डिफरेंट किस्म की आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। तो प्लीज डू नॉट सेल्फ मेडिकेट योर सेल्फ। आई वुड रियली अर्ज यू ऑल डू नॉट सेल्फ मेडिकेट योर सेल्फ, कंसल्ट अ डॉक्टर, ताकि आप बिल्कुल सही किस्म की ट्रीटमेंट प्लान ले सकें अपनी एक्नी के लिए। क्योंकि एक्नी एक ऐसा मर्ज है जिसको आसानी से ट्रीट किया जा सकता है अगर आप सही किस्म की ट्रीटमेंट यूज करें। अगर किसी को बिल्कुल माइल्ड किस्म की एक्नी है, बिल्कुल कोमेडोन्स है, तो हम हमेशा केरेटोलिटिक्स या फिर रेटिनॉइड्स यूज करते हैं। केरेटोलिटिक्स में हमारे पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस आ सकती हैं। सबसे कॉमनली यूज्ड ऑप्शंस हमारे पास रेटिनॉइड्स हैं। इसके अलावा हम सैलिसिलिक एसिड यूज कर सकते हैं, हम एजिलिक एसिड यूज कर सकते हैं, हम ग्लाइकोलिक एसिड यूज कर सकते हैं, हम AHA यूज कर सकते हैं, लैक्टिक एसिड यूज कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। फिर अगर हम आप मॉडरेट एक्नी की तरफ जाते हैं, तो उसमें हम टॉपिकल ऑप्शंस के अलावा हम ओरल ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज कर सकते हैं। टॉपिकल में वंस अगेन यू कैन यूज टॉपिकल रेटिनॉइड्स, यू कैन यूज टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, एंड इन ओरल फॉर्म यू कैन यूज ओरल एंटीबायोटिक्स। फिर हम आते हैं सिवियर एक्नी की तरफ। सिवियर एक्नी में भी हमारे पास ऑप्शंस आ सकती हैं। शुरू में जब एक्नी बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड होती है तो हम ओरल एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट्स को। उसके अलावा हम ओरल रेटिनॉइड्स दे सकते हैं। लेकिन ओरल रेटिनॉइड्स, वंस अगेन प्लीज ऑलवेज कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर टेकिंग ओरल रेटिनॉइड्स, बिकॉज हर दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं, हर दवाई की सर्टेन इंडिकेशंस हो सकती हैं। तो प्लीज ऐसे ही दवाइयां मत ले लें, जरूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। एंड सो इन ओरल रेटिनॉइड्स देयर आर सर्टेन टेस्ट जो डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है दवाइयां स्टार्ट करने से पहले, एंड वंस द ट्रीटमेंट हैज स्टार्टेड उसके बाद भी कुछ फॉलो अप टेस्ट करने होते हैं। तो इन सिवियर एक्नी आप ओरल एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं, आप ओरल रेटिनॉइड्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट किसी को सूट नहीं करती है, तो हमारे पास अब बहुत सारी नई ऑप्शंस आ गई हैं। हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं, हम स्पाइरोनोलैक्टोन दे सकते हैं, हम टैप्सोन दे सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। देन वंस अगेन योर एक्नी हैज सेटल्ड डाउन, उसके बाद एक्नी के बाद पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन आ सकती है, स्कारिंग आ सकती है, उसको भी ट्रीट करने के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आई विल जस्ट समराइज कि स्कारिंग के लिए क्या ले सकते हैं। स्कारिंग के लिए वंस अगेन आप केरेटोलिटिक्स ले सकते हैं, आप रेटिनॉइड्स ले सकते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स, मॉडर्न प्रोसीजर्स व्हिच आर बीइंग डन नाउअडेज। यू कैन एक्चुअली get laser done, you can actually get micro needling done. So there are different options. Whatever option you want to choose, please make sure that you consult your dermatologist. Do not experiment, do not self-medicate yourself. If you have any questions, you're more than welcome to send the questions. I'm done with my topic over here. अब मैं थोड़ा questions की तरफ जाऊंगी। क्वेश्चन भेजा है हमें कि मुझे एक्नी नहीं है बट माई स्किन इज वेरी ऑयली स्पेशली आफ्टर डूइंग मेकअप, मुझे बहुत पसीना आ जाता है। जैसे कि मैंने अपने टॉपिक में बताया है कि ह्यूमिडिटी इज वन ऑफ द फैक्टर्स विच विल प्रमोट एक्नी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर अप्लाइंग मेकअप, मेक श्योर जब अपने इवेंट के बाद आप आ जाएं तो प्रॉपरली मेकअप को क्लींस करें, उसको उतारें, अपने आप पूरा उसको उतारें, मेकअप को अपना मुंह धोएं, बिकॉज इवन इफ अ सिंगल पार्टिकल इज लेफ्ट इट्स गोइंग टू क्लॉग योर पोर्स एंड
Next day there will be clogging, inflammation, and it will result as acne. ऑयली स्किन के लिए हम यूजुअली सैलिसिलिक एसिड सोप्स मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि जितना अगर आपकी स्किन ऑयली है, जितना आप स्किन को ड्राई रखेंगे, उतना ही आप एक्नी आपको नहीं होगी. देखिए, क्लींजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव ऑयली स्किन. सो वंस अगेन आई वुड टेल यू, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर एंड टेक द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट. उसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज सेंड देम इन. एंड इफ यू वांट टू कंसल्ट विद मी privately, if you don't want to send your questions over here, you want to consult with me privately, I am available on Doctoring. You are more than welcome to consult me over there, and I will tell you कि आपकी acne से related कोई भी problem हो या कोई और skin related problem हो, you're more than welcome to consult me over there. And I think with this I'm done with my session. I hope it was I was able to give you as much information as I could. Once again, I'm telling you, I'm available on the Doctoring app, and आप मुझसे वहाँ पे आके कंसल्ट कर सकते हैं. Thank you so much, Doctoring, once again for giving me this opportunity. I hope I was able to share as much as information as I could.